क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कैसे क्रॉस करते हैं, कैसे कंप्लीट होता है इस रिएक्शन को। क्रॉस क्यों नाम दिया गया है? क्रॉस नाम इसलिए दिया गया है कि एल्डोल कंडेंसेशन में सेम मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड और कीटोन के लेते थे। इसमें सेम मॉलिक्यूल्स नहीं होगा एल्डिहाइड और कीटोन ही, बट इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे एल्डिहाइड और कीटोन के। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, दो एल्डिहाइड और कीटोन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। इट इज आल्सो नॉन एज क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए मैं एक एल्डिहाइड ले लेता हूँ। उस एल्डिहाइड का नाम मैं रख देता हूँ बेंजल्डिहाइड, CHO। इसे क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। और डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं और जिसका नाम है CH3CHO। इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर डाइल्यूट, वही चलेगा अपना एसिड और बेस। तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्या करना होता है? कुछ नहीं है कि इसमें से जो क्या होता है, दूसरा मॉलिक्यूल्स होता है, अल्फ़ा कार्बन अटैच हो जाता है किस पे? कार्बोनाइल ग्रुप पे। किस पे अटैच हो जाता है? कार्बोनाइल ग्रुप पे। सेम है तो A कार्बन अटैच हो जाता है इसके साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे जैसे यहाँ से पहले 3H है तो एक H इसके साथ रिप्लेसेबल होगा। तो समझिएगा होता क्या है, यहाँ पे है बेंजीन। समझ लीजिए कि इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे है CH, क्या है? CH है। इस पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप था, O था, तो यहाँ पे O लगाते हैं और एक हाइड्रोजन इसके पास रिप्लेस कर देते हैं तो OH हो जाता है। ठीक है, जस्ट आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा? CH2 बचा। यहाँ पे लिख देंगे CH2। इसके जस्ट बाद यहाँ पे क्या है? CHO है, तो यहाँ पे लिख देंगे CHO। तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। जब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को देन हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तब क्या हो जाता है? यहाँ से एक जो OH है और यहाँ से एक H निकाल देते हैं। याद रखना है, क्या करना है? निकाल देते हैं। किसके साथ? इसके साथ। तो वाटर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वाटर बाहर निकल जाता है। तो इसके साथ जो बॉन्ड है रिप्लेसेबल होता है इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाते हैं? ये देखिएगा, ये जो है बेंजीन A, यहाँ पे CH था, है CH है कि नहीं है? यहाँ से एक OH निकाल दिए यानी H2O, वाटर बाहर निकल गया। तो यहाँ पे CH बचा और यहाँ पे भी क्या बचा? CH बचा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ए हो गया। बैलेंस हो नहीं रहा है, बैलेंस करने के लिए हमें डबल बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी, हमने लगा दिया। और ये क्या बचा है? CHO। ये क्या है? CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप। इसको बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सिनेमल्डिहाइड। ये हमारा क्या है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? समझ आ गया हो तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में SCHO ले लेते हैं।
SCHO होता क्या है? यहाँ पे ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में SCHO, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। और साथ में इसे रिएक्ट करवाते हैं एक कीटोन के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 एक कीटोन है। इसके साथ जब रिएक्ट करवाते हैं इन द डाइल्यूट बेस और एसिड, तब क्या होता है? प्राइमरी एल्कोहल बनता है। ध्यान देना है, CH3OH प्राइमरी एल्कोहल बनता है। इसमें प्राइमरी एल्कोहल बनने के बाद बाकी जैसे यहाँ पे देखेते हैं C है, क्या है? C है, ये जो कार्बन है CH2 और एक हाइड्रोजन इधर आ गया CH3 और यहाँ से एक OH ये बन गया। इसके जस्ट बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे क्या बचा? CH2, तो यहाँ पे लिखते हैं CH2 और साथ में जो ग्रुप है COCH3 ये लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? इस कंपाउंड का नाम। ये सिर्फ रिंग नहीं है ना, तो एक ही लाइन में प्रोसीजर हो गई, यानी एक बार में ही कंप्लीट हो गई। फंक्शनल ग्रुप ए है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बाद मैं बार बार बताता रहा हूँ, नेक्स्ट जो कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन होता है, नेक्स्ट जो कार्बन होता है बीटा कार्बन होता है। इस बीटा कार्बन पे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलिए हम इसकी अब नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे? देखिए, नंबर 1 कार्बन, 2, 3 और 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी। और 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? कीटोन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन में कीटोन जुड़ता है तो लिख देते हैं 1, ब्यूटेन 1। क्या लिख देंगे? ब्यूटेन 1। ये हो गया इसका नामकरण। तो अब ध्यान देंगे जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये क्या कहलाता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ध्यान देना है कि 2 डिफरेंस एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसी को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।